हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जॉब शॉप सीक्वेंसिंग की, जिसको जॉब शॉप शेड्यूलिंग भी बोला जाता है। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एन जॉब्स टू मशीन की, जिसको सॉल्व करने का जो एल्गोरिदम है वो क्या कहलाता है, जॉनसन्स रूल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक कंप्लीट क्वेश्चन लेते हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम ये सीखते हैं कि जॉब शॉप सीक्वेंसिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके क्या रूल्स हैं और किस तरीके से इसको किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एन जॉब बहुत सारे काम हैं और दो मशीन के थ्रू वो क्या होना है, कंप्लीट होना है। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे केक बनाने का ऑर्डर आया है, तो ये एन जॉब्स हैं, अलग अलग टाइप के केक्स हैं। तो इसमें दो डिपार्टमेंट मान लेते हैं हम, एक डिपार्टमेंट मान लेते हैं बेकिंग डिपार्टमेंट और एक दूसरा डिपार्टमेंट मान लेते हैं आइसिंग डिपार्टमेंट, जहां पर केक का डेकोरेशन किया जाता है। तो अब ऑब्वियस बात है कि अलग अलग टाइप के केक हैं तो उनके इंग्रेडिएंट अलग अलग हैं, तो बेकिंग में टाइम भी अलग अलग लगेगा क्योंकि उनकी साइज और शेप का भी फर्क है और इंग्रेडिएंट का भी फर्क है। मतलब इसको अगर हम बेक करेंगे तो ये सारी केक में अलग अलग टाइम लगने वाला है। और चूंकि इनका डेकोरेशन आप देख रहे हैं अलग अलग है, तो इसका मतलब है जो आइसिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, इन पे अलग से आइसिंग डेकोरेशन करेगा, तो उसका भी टाइम क्या लगने वाला है, अलग अलग। हम ये चाहते हैं कि कौन सा केक पहले बनाए और कौन सा केक बाद में बनाए, ताकि कम से कम हमारा टाइम वेस्ट हो और सारे ही केक कम टाइम में बन जाएं। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे ये डिफरेंट केक हैं। सबसे पहले ये डेकोरेशन वाला एक पार्ट, मतलब बेकिंग वाला हमारा एक डिपार्टमेंट है जो इसको बेक करेगा और बेक करने के बाद वो किसको देगा, एक ऐसे व्यक्ति को जो इसके ऊपर आइसिंग करेगा, मतलब जो क्या करेगा, डेकोरेशन करेगा। तो हमें दो डिपार्टमेंट से होके गुजरेगा, मतलब हमारा हर केक जो होगा वो दो डिपार्टमेंट से होके गुजरेगा। जो पहला केक, दूसरा केक, तीसरा, कौन सा केक पहले बनाए और कौन सा केक बाद में बनाए, इस टाइप की प्रॉब्लम को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं केक का एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे जॉब शॉप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई दोनों मशीन से होके गुजरेगा तब जाके टास्क कंप्लीट होगा। हम चाहते हैं कि कम से कम वेस्टेज ऑफ टाइम रहे और हमारा ये सारा के सारा प्रोसेस स्मूथली रन हो जाए। तो अब आप समझ गए होंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, जॉब शॉप शेड्यूलिंग। एक छोटी सी जगह में जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उसके थ्रू कोई जॉब को क्या करना है, प्रोसेस करना है। कौन सा रूल लगता है, तो इसको बोलते हैं जॉनसन्स रूल। एन जॉब्स टू मशीन, बहुत सारे काम हैं और दो मशीन के थ्रू होना है। मतलब सबसे पहले आप जॉब्स मशीन 1 के ऊपर जाएगा, फिर वहां प्रोसेस होने के बाद मशीन 2 पर होगा और उसके बाद कंप्लीट होगा। मतलब ये दोनों मशीन से होके गुजरेगा और ये बहुत सारे काम हैं। तो कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, इसके लिए जो रूल लगता है इसको क्या बोलते हैं, जॉनसन्स रूल। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉनसन्स रूल की। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले अगर आप इसका कंप्लीट ऑपरेशन मैनेजमेंट का सिलेबस देखना चाहते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए ऐप डिजाइन कर दिया है। तुरंत से उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे आपको लिंक में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने टेक्निकल मैनेजमेंट के जितने टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके टेंशन से फ्री हो जाइए। ठीक है, तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए रजनीश शर्मा क्लासेस एप्लीकेशन, जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए कि मान लेते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 केक हैं जो हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है। ये मशीन 1 पर क्या होंगे, प्रोसेस, और ये उनमें लगने वाला टाइम है। और मान लेते हैं कि आपको मिनट्स में दिया हुआ है, ये जो टाइम दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है। तो ये आपका मिनट्स में टाइम है। तो ये जो टाइम आपको दिया हुआ है ये मिनट्स में दिया हुआ है। मतलब एक केक जब आप बेक करेंगे तो 7 मिनट लगेंगे उसको बेकिंग मशीन पे और 3 मिनट लगेंगे उसको आइसिंग पे, तब जाके वो कंप्लीट होगा। इसी तरीके से हम बात करें तो जो बी वाला आपका मशीन है, तो बी वाला जो केक है, इस केक पर आपको 4 मिनट लगेंगे मशीन 1 के ऊपर, और मशीन बी मतलब आइसिंग के ऊपर जब आप काम करेंगे तो वो कितने मिनट लगेंगे, 8 मिनट। मतलब हर केक चूंकि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का है तो उस पर अलग अलग टाइम लग रहा है बेकिंग के लिए और अलग अलग टाइम लग रहा है आइसिंग के लिए। अब सबसे पहले किस काम को, कौन सा केक पहले किया जाए, कौन सा केक बाद में किया जाए, ताकि हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम कम हो जाए, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और ये
सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम भी है, आता ही आता है एग्जाम में, और ये आपको भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि ये सारे हमने जॉब्स लिख लिए, उनका टाइम लिख लिया, और ये मशीन 1 और मशीन 2 पे लगने वाला टाइम लिखा हुआ है। अब सबसे पहले ऑप्टिमम सीक्वेंस निकालना है, इसी को जॉनसन्स रूल बोलते हैं। और इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हमारे पास 6 मशीन है, तो आप क्या करिए, पहले ब्लॉक बना लीजिए। और मशीन 1, अब मशीन 1 की अगर हम बात करें तो यहां पर मशीन 1 हम यहां से, ये मशीन 1, तो मशीन 1 पे अगर कोई वैल्यू छोटी है तो वो हम इधर लिखेंगे, और मशीन 2 पर, मशीन 2 पर अगर कोई वैल्यू छोटी है तो हम पीछे से लिखेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि सबसे पहले इस पूरी टेबल में सबसे छोटी वैल्यू आपको सर्च करनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर आप सर्च करेंगे वो क्या आ रही है, 1। पूरे टेबल में सबसे छोटी वैल्यू, अब जैसे ही मैंने बोला सबसे छोटी वैल्यू 1 है, और वो एफ के लिए आ रही है, और वो कहां पर आ रही है, मशीन 2 के लिए, तो ये एफ पर मैं यहां पर एफ जॉब पीछे लिख दूंगा। ये है जॉनसन रूल। तो सबसे पहले सीक्वेंसिंग निकालनी होती है कि कौन सा काम पहले करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पूरी जो आपको दिया हुआ है डेटा, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, पहले कॉलम में या दूसरे कॉलम में, कहीं भी सबसे छोटी वैल्यू है, अगर वो पीछे की तरफ आ रही है, सेकंड कॉलम में आ रही है, तो आप पीछे लिखेंगे। अगर वो पहले वाले कॉलम में आ रही है तो आगे लिखेंगे। अब 1 के बाद, और उसके बाद उसको, उसका कोई रोल नहीं है, अब उसको आप हटा दीजिए। अब उसके बाद देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो वो 2 है, और वो कौन से कॉलम में आ रही है, आगे वाले आ रही है, मशीन 1 के लिए आ रही है, मतलब जो सी जॉब है वो आप यहां लिखेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि सी जॉब चालू हो जाएगा और उधर मशीन 2 एफ करने लग जाएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक बनेगा नहीं तब तक उस पर आइसिंग होगी नहीं। ये केवल सीक्वेंसिंग है। सीक्वेंसिंग मतलब जॉनसन ने यही तो बताया कि भाई इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इट्स नॉट दैट कि अभी तक केक बना ही नहीं है और आपने बोला आइसिंग कर दीजिए, ऐसा संभव ही नहीं है। अभी घर बना ही नहीं है और मैं कहूं कि चलिए इसके ऊपर कलर कर दीजिए, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो ये केवल सीक्वेंसिंग के लिए है। इट्स नॉट दैट कि मशीन 1 को हमने ऑर्डर दे दिया है कि सी चालू कर दो, और मशीन 2 को, आइसिंग वाले को बोल दिया कि आप एफ का डेकोरेशन बना दो, केक बाद में बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। सीक्वेंसिंग केवल सीक्वेंस बनाने का उन्होंने तरीका बताया था कि भाई अगर पीछे वाले कॉलम में छोटी वैल्यू आ रही है तो आप पीछे लिख दीजिए, और अगर आगे वाले कॉलम में आ रही है तो आगे लिख दीजिए। ठीक है। अब 2 के बाद देखिए क्या आ रहा है, सबसे छोटी वैल्यू, तो वो आ रही है 3, और वो कहां आ रही है, पीछे की तरफ आ रही, तो ये ए, तो ए आप कहां लिख देंगे, पीछे लिख देंगे। अब इसी तरीके से देखिए, तो और छोटी वैल्यू देखिए तो 4, 2 4 आ रहे, अब कौन सा 4 लें। अब यहां पर आप खुद सोचिए कि हो सकता है किसी स्टूडेंट ने इस 4 को लिखा है और किसी स्टूडेंट ने इस 4 को लिखा है। तो अगर ये स्टूडेंट होगा तो ये बी पहले लिखेगा, और ये स्टूडेंट होगा तो ये स्टूडेंट ई पहले लिखेगा। लेकिन आप खुद सोचिए क्या फर्क पड़ता है, लिख लेने के बाद तो आप भी नहीं बता सकते कि मैंने पहले ई लिखा था या बी लिखा था, मैंने पहले ई लिखा था या बी लिखा था, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर, अब देखो यहां पर आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आ गया कि अरे सर, फिर अगर दोनों ही 4 इधर होते तो क्या करते, या दोनों ही 4 पीछे होते तो क्या करते, दोनों तरफ 4 आ जाते तो क्या करते। अब इसके लिए हम आगे बात करते हैं, पर अभी आप एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप पहले इस एल्गोरिदम को समझ जाएं, इसकी पूरी प्रोसेस को समझ जाएं, फिर अब ये दिमाग में जो टाई वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वरना ऐप के ऊपर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मैंने इतने ढेरों प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए हुए हैं, और आपको पता है या नहीं पता, ये बुक भी मैंने ही लिखी है, ये भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इसमें भी मैंने क्या किया हुआ है, कंप्लीट ऑपरेशन रिसर्च और ऑपरेशन मैनेजमेंट के कंप्लीट नोट्स, और आपको सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। रजनी शर्मा क्लासेस ऐप सर्च कर लीजिए और उस पर देख लीजिए, है ना। तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। तो ये मेरी जो बुक है, इसका पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल है। वहां पर ढेरों प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिए हैं, 1 मशीन के, 2 मशीन के, 3 मशीन के, और एकर्स एल्गोरिदम के। मतलब पूरा सीक्वेंसिंग मैंने आपको बढ़ा दिया। और सीक्वेंसिंग नहीं, प्लांट लेआउट, असेंबली लाइन बैलेंसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कंट्रोल चार्ट, सारी चीजें जो आप
ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, एग्रीगेट प्लानिंग, असेंबली लाइन बैलेंसिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, लोड डिस्टेंस एनालिसिस, रेल चार्ट, वो कंप्लीट ईओक्यू मॉडल, वो सब मैंने क्या करा है, ऐप के ऊपर लगा दिया है। तो निश्चिंत हो जाइए, बस ऐप डाउनलोड करिए, ऑल कोर्सेस में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और उसी के नीचे उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस का भी पीडीएफ आपको ऐप पर अवेलेबल रहेगा। तो अब आप बात समझ में आ गई होगी आपके कि अगर ये दोनों नंबर सेम हैं और दो अलग अलग कॉलम में हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको आगे लिख लिया किसको पीछे लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तकलीफ कब आती, जब दोनों चार आगे होते या दोनों चार पीछे होते। इसी को टाई वाला केस बोलते हैं, जो हम ये वीडियो कंप्लीट करें, पहले बेसिक कंप्लीट करते हैं, फिर आगे के वीडियो लेक्चर्स में देखते हैं। नहीं तो फिर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां तो आपको थॉरोली पूरा के पूरा क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सीक्वेंसिंग मॉडल मिल जाएगा। अभी फाइव कहां लिखा हुआ है आगे, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अब डी तो एक जगह बची, मतलब आप पीछे लिखें आगे लिखें तो कोई बात ही नहीं है, मतलब सीक्वेंस ये रहेगी और यही जॉनसन रूल है। तो जॉनसन रूल के हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सी, फिर बी, फिर डी, फिर ई और फिर ए और एफ, मतलब ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब सबसे पहले, इसका ये मतलब नहीं है, बार बार कह रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मशीन दोनों काम कर रही, काम तो पहले मशीन ए ही करेगी और ए करने के लिए सी बी डी, मतलब ये आपका सी बी डी, तो सी बी डी ई ए एफ, ई ए और एफ, इस क्रम में काम होगा। पर काम मशीन वन ही पहले करेगी और उसके बाद जब काम खत्म हो जाएगा तो मशीन बी काम करेगी। लेकिन इससे आपका वेस्टेज ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, तो अब जरा देखिए, यहां पर हमने लिखा मशीन वन इन टाइम आउट टाइम, कि कब आप उसको बैक करेंगे और कब वो बैक होके बाहर आ जाएगा। फिर जब आप बैक करके देंगे तो क्या होगा, मशीन टू काम करेगी, उसके ऊपर डेकोरेशन करेगी, तो वो मशीन इन और फिर वो भी आउट करेगी। तो कौन सी मशीन कितनी देर रुकेगी, कितनी देर वेट करेगी, वो हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। और दोनों सारे केक कितनी देर में बन जाएंगे, उसको ही बोला जाता है टोटल इक्लेप्स टाइम या टोटल मैक्सपान टाइम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सी की बात करते हैं। तो सी में आप देखिए, सी में जो टाइम लग रहा है, अब देखें यहां पर टाइम का जो कैलकुलेशन होंगे ना, वो अब इससे ही करना है अपने को। ठीक है, तो मतलब ये वाले देखना है अपने को। अब ये मशीन वन चला रहे हैं हम, और मशीन वन में सी वाले में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। तो उसका मतलब समझिए कि सबसे पहले हमने ये स्टार्ट ले लिया 2 0 और ये 2, क्योंकि आपने बोला कि 2 मिनट में, जैसे आप क्वेश्चंस की बात करें, आप एग्जाम हॉल में हैं और आपने सबसे पहला क्वेश्चन किया, 2 मिनट में कंप्लीट कर लिया सी वाला क्वेश्चन। अब आप बी वाला क्वेश्चन करने वाले हैं और बी वाले क्वेश्चन में आपको जो लगने वाला टाइम है वो कितना है, 4। तो 4 मिनट में आप कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपने 2 मिनट में कर लिया, मतलब 2 मिनट के बाद ही तो आप फिर क्या करेंगे, बी वाला सॉल्व करेंगे, और उसमें 4 मिनट लगते हैं। तो 2 मिनट बाद 4 मतलब 6 मिनट में जाके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें यहां पर मान लेते हैं कि भैया यहां पर जो हैंडलिंग में लगने वाला टाइम है वो सब 0 है। तो मैथमेटिक्स में कोई भी काम करते हैं तो ये एजम्पशन मान के चलते हैं। अब उसके बाद फिर आप डी वाला करेंगे तो ऑब्वियस बात है, अच्छा अभी तो हमें इससे मतलब ही नहीं, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, डेक जो बेकिंग वाली मशीन है वो तो एक के बाद एक पैक करती जा रही है। तो अब उसने बी वाला काम 6 मिनट में कर लिया, तो 6 मिनट में अब उसके बाद वो कौन सा बैक करेंगे, डी वाला। डी वाले में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट। तो 6 और 5 11, वो तो कंटिन्यू चलती जाएगी ना, उसको इससे मतलब थोड़ी है कि वो डेकोरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा काम है बैक करना, हम तो फटाफट करते जा रहे हैं। फिर 11 के जैसे 11 मिनट हो गए, अब हम कौन सा काम शुरू कर देंगे, ई वाला। और ई में कितना टाइम लग रहा है, 9, तो ये कितना हो गया, 20। टाइम प्लस कर रहा हूं, आपने कहा सर बड़ा काम थोड़ी, आप तो प्लस ही कर रहे, तो प्लस ही तो कर। 20 मिनट बाद में कौन सा प्रोसेस करूंगा, ए, और 20 मिनट बाद ए प्रोसेस करूंगा, तो उसमें 7 मतलब 27। उसके बाद मैं कौन सा प्रोसेस करूंगा, एफ। तो अब एफ प्रोसेस करूंगा तो एफ में कितना टाइम लग रहा है, 8। तो 27 प्लस 8, तो 27 प्लस 8 मतलब क्या हो जाएगा, 35। तो उसका सीधा सा मतलब है कि इस मशीन को तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो कंटिन्यू चलेगी, एक के बाद एक काम करती जाएगी और चलती जाएगी। इसका क्या लेना देना है, पहला काम किया, दूसरा दूसरा काम किया, तीसरा तीसरा काम किया, चौथा चौथा काम किया, पांचवा, बस कंटिन्यूशन में करते जाएंगे।
ये मशीन करके देगी तब ये क्या होगी, ऑपरेट होगी। मतलब ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ये 2 मिनट बाद जब सी केक बनाएंगी तब ये 2 मिनट बाद क्या शुरू करेगी, अपना काम शुरू करेगी। तो ये क्या टाइम हुआ इसका सबसे, अब देखो कितना बढ़िया लॉजिक है, जिसमें सबसे पहले आपने सबसे छोटा लिखा था और वो सबसे आगे ही होगा, तो ऑब्वियस बात है कि इसका जो आइडियल टाइम है कि अब इसके पास तो काम ही नहीं है, जब तक ये बना के नहीं देगा तब तक ये फ्री बैठा रहेगा। तो लॉजिक समझोगे तो फिर सीखना आसान हो गया कि अच्छा हाँ सही बात है, जब तक ये बना के नहीं देगा ये क्या करेगा, इसका काम है डेकोरेशन करना। तो जब डेकोरेशन तो तभी होगा ना जब ये बना के देगा। तो ऑब्वियस बात है इसने बना के दिया इसको, तो तब तक ये आराम कर रहा था, इसलिए हमने ये 2 पे सर्कल लगा दिया कि 2 मिनट बाद ये इन करेगा। अब डेकोरेशन में सी में कितना टाइम लगता है अब इधर वाले देखेंगे हम, क्योंकि अब हम मशीन 2 चला रहे हैं। तो सी में अगर आप देखें तो 6 मिनट का टाइम लग रहा है। तो 6 मिनट का टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मिनट बाद मैंने काम शुरू किया, मुझे 6 मिनट लगते हैं, मतलब मेरा जो काम है वो कितने मिनट में होगा, 8 मिनट। अब 8 मिनट बाद में दूसरा काम करूंगा, तो जरा खुद ही देखिए कि इस वाले टाइम से कंपेयर करना है आपको। इसने, मैं 8 मिनट तक पहला वाला ही डेकोरेशन कर रहा था, इसने 6 मिनट में दूसरा भी बना के रख दिया है। तो ऑब्वियस बात है कि जब मेरा काम कंप्लीट होगा तब मैं ये वाला काम ले लूंगा। ऑब्वियस लॉजिक समझिए, इसने 6 मिनट में बना के मेरे पास रख दिया और बोला भाई जब तुम फ्री हो जाओ तो इसको भी डेकोरेशन कर देना। अब मैं कौन सा डेकोरेट कर रहा हूं, बी वाला, और बी वाले में मुझे जो टाइम लगना है वो कितने मिनट लगना है, 8 मिनट। तो अगर मुझे 8 मिनट लगना है और मैं 8 मिनट बाद फ्री हुआ हूं तो मुझे 16 मिनट में मैं फ्री होऊंगा। अब मैं 16 मिनट में फ्री हुआ, इसने नया केक कितनी देर में बना दिया, 11 मिनट में। तो मैं तो मेरा काम कर रहा था, इसने जल्दी कर दिया, तो कोई बात नहीं, जब मैं 16 मिनट में फ्री हो जाऊंगा तब मैं कौन सा केक डेकोरेट करना शुरू करूंगा, डी वाला। और डी में कितना टाइम लगता है, 6। तो 16 और 6 तो कितने होते हैं, 22। तो अब ये 22 मिनट्स में मैं फ्री हुआ जे, लेकिन उससे पहले ही 20 मिनट में ही क्या बंदे ने मेरे को ई वाला केक बना के मेरे पास रख दिया था कि जब फ्री हो जाओ तो ये केक का भी डेकोरेशन करना। मतलब मैं फ्री हुआ 22 में कंप्लीट करा, 22 में उसने मुझे 20 में बना के दे दिया था। तो ई वाला अब मुझे डेकोरेट करना है, ई वाले को डेकोरेट करने में 4 मिनट लगते हैं। तो 22 और 4 26। अब खुद ही सोचिए कि मैंने 26 मिनट में काम कंप्लीट कर लिया, अब सामने वाले ने काम अभी चल ही रहा है उसका, उसने बोला यार 1 मिनट और है, तो कौन इंतजार करेगा, मैं ही तो इंतजार करूंगा। और यही कहलाता है, यही समझना है कि यहां पर 27 क्यों लिख रहे हैं। अब अगर आप नहीं समझेंगे तो मुझे लिखना पड़ेगा कि इसका आउट टाइम और इसका इन टाइम विच एवर इज मोर। तो हम ये 27 क्यों लिख रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। लॉजिक समझिए कि मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन इस मशीन ने मुझे करके ही नहीं दिया, तो उतनी देर में फ्री बैठा हूं, जैसे मैं शुरुआत में फ्री बैठा था। तो ये मेरा आइडल टाइम है, मैं यहां पर फ्री बैठा। लेकिन इस एल्गोरिदम में सबसे कम रहा ये एल्गोरिदम। आप किसी भी और तरीके से करते तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम आपका बढ़ जाता। इसलिए पूरी दुनिया जॉनसन रूल करती है। ये एन जॉब्स हैं और ये 2 मशीन के थ्रू क्या हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं। अब जब वो टाई के केसेस आएंगे तब क्या करना, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। और नहीं तो आपने अगर ऐप डाउनलोड कर लिया तो निश्चिंत हो जाइए, सारे केस और आपकी एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने सॉल्व कर दिए। लगभग सारी किताबों के सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए हैं, सारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च करने के बाद ही ये बुक डेवलप की गई है, ताकि आपको इतने सॉल्व्ड प्रॉब्लम मिले और इतने ग्रेडेड नीचे से ऊपर तक, ताकि आपका कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगे ही ना कि यार इतना टेक्निकल है, कुछ टेक्निकल नहीं। ये समझ में आ गया। लॉजिक समझोगे तो डर खत्म हो जाएगा, वरना याद रटाना पड़ेगा विच एवर इज मोर। पर कब तक विच एवर इज मोर, लॉजिक समझो ना कि मैंने काम अपना जल्दी कर दिया, सामने वाले ने मुझे लाके ही नहीं दिया, तो मैं वेट कर रहा हूं। आफ्टर 27 आई हैव टू स्टार्ट फॉर आइसिंग केक ए, और केक ए में लगने वाला टाइम कितना है, 3 मिनट। तो केक ए में 3 मिनट लगेंगे, मतलब मैं कब कंप्लीट करूंगा, 30 में। अब यहां पे फिर वही बात आ गई कि मैंने अपना काम कितने में कंप्लीट कर दिया, 30 में, लेकिन सामने वाले ने बना के ही नहीं दिया मुझे। वो काम चल ही रहा है, उसने कहा यार अभी टाइम लगेगा, 35 मिनट्स में दूंगा। तो मैं अगला केक 35 मिनट्स में ही तो लूंगा। 30 और 35 विच एवर इज मोर, ऐसे समझ लीजिए। 8 और 6 विच एवर इज मोर, 16 और 11 विच एवर इज मोर, 22 और 20 विच एवर इज मोर, 26 और 27 विच एवर इज मोर। पर समझ जाएंगे तो आसान हो जाते हैं सवाल, फिर आप खुद ही निर्णय ले पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं।
तो हम क्या कर रहे हैं कि जब मशीन 1 प्रोसेस करेगी तो ही तो मशीन 2 करेगी। अगर मशीन 2 ने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया और मशीन 1 का मशीन 1 को मशीन 2 से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो ये तो कंटिन्यू चली, इसको तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं ना, क्योंकि इसको तो इससे कोई लेना देना ही नहीं था। इसको इससे लेना देना है क्या कि जब तक तुम बना के नहीं दोगे तब तक हम किस तरीके से उसकी डेकोरेशन करेंगे, इसलिए ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंट है तो जब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा तब तक ये शुरुआत नहीं होगी। तो शुरुआत में 2 मिनट में इसका आउटपुट आया, इसलिए 2 मिनट तक इंतजार किया, उसके बाद ये कंटिन्यू चल रही। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इन्होंने लेट कर दिया और इसने जल्दी कर लिया, तो इसको फिर वेट करना पड़ा और हम उसको सर्कल बना देते, या एक कॉलम यहां बना दीजिए। अब यहां पे मैंने अपना काम 30 में कर लिया, वो आउटपुट देगा 35 में, तो मैं अपना काम कब स्टार्ट करूंगा, 35 में। और 35 में स्टार्ट करने के बाद कौन सा काम करना है हमको, F वाला। तो F में जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, 1 मिनट, मतलब 36। ये 36 कहलाता है आपका टोटल इक्लेप्स्ड टाइम। अब अगर हमने इसको मिनट में माना है तो मिनट में, डेज में दिया है डेज में, आवर्स में दिया है तो आवर्स में, जो भी टाइम की यूनिट आपको दी है। तो 36 मिनट लगेंगे टोटल काम करने में। तो हमें आंसर में 3 बातें लिखनी होती हैं, टोटल इक्लेप्स टाइम या मैक्स स्पान टाइम। तो ये जो आपका है वो रहा कितना, 36 मिनट। अब मशीन 1 को कितना इंतजार करना पड़ा, तो टोटल आइडल टाइम फॉर मशीन 1, मशीन 1 को कितना इंतजार करना पड़ा, तो आपने बोला मशीन 1 को तो कोई इंतजार नहीं करना पड़ा। पर मान लो हमने कहा कि भाई जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो तब तक तुम मत जाना, वापस से कुछ करना पड़ा तो टोटल लगे 36 और ये 35 में, इन दोनों का डिफरेंस। तो 36 माइनस उसका टाइम, तो 1 मिनट का क्या रहेगा आइडल टाइम, किसका, मशीन 1 का। कैसे निकाला, यहां का जो टोटल है उसमें से इस वाली टोटल को मैंने क्या किया है, माइनस किया है, हमेशा ही करना है। देखें, अब बात करें किसकी, मशीन 2 की। तो अब मशीन 2 का देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत में ही हमारे को 2 मिनट, यहां पर आप चाहें तो एक अलग से बना सकते थे 2 मिनट, यहां पर आपको 1 मिनट लगा। आप चाहें तो यहां पर एक आइडल टाइम का और बना सकते थे, आइडल टाइम ऑफ मशीन 2। शुरुआत में 2 मिनट इंतजार किया, फिर इंतजार नहीं किया, फिर क्या, यहाँ 26 और 27, यहाँ 1 मिनट का इंतजार किया, यहाँ 30 और 35, 5 मिनट का इंतजार किया, मतलब टोटल 8 मिनट का इंतजार किया। 2 + 1 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 8 मिनट, 8 मिनट का इंतजार किया। बस इतना सा क्वेश्चन होता है। देखिए, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद फिर गैंट चार्ट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें हम क्या करते हैं कि मशीन 1 को यहां पर ले लेते हैं, तो वो गैंट चार्ट हमें बनाना सीखना है, तो वो हम गैंट चार्ट बनाते हैं। देखें, अब उसके लिए आप सबसे पहले, अगर आप सारे ही टेक्निकल सब्जेक्ट थरोली पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रजनीश शर्मा क्लासेस। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ ऑल कोर्सेस में आपको कंप्लीट ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तमाम मैनेजमेंट के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट बिल्कुल फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग टू एडवांस लेवल तक हमने यहां पर सॉल्व कर दिए हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एनी टाइम एनीवेयर, जब आपके पास समय हो तब आप पढ़ सकते हैं। आपको कोई केवल पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो आप यहाँ एक्स्ट्रा टॉपिक से पढ़ सकते हैं। अगर आप कॉमर्स में या मैनेजमेंट में यूजीसी नेट देना चाह रहे हैं तो वो आप हमारा यहां से देख सकते हैं। और अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक टेस्ट पास का हमने नया वो फीचर लगाया, जिसमें आप अपनी खुद की टेस्ट लिख सकते हैं, और वो भी मात्र 39 रुपीज में। तो 39 रुपीज में आप साल भर की वैलिडिटी है और ढेरों टेस्ट हैं, जिसका खुद आप टेस्ट दीजिए और एनालिसिस करिए। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पेपर 1 लगा हुआ है, थोड़े दिनों में और अपडेट हो जाएंगे तो और आपकी एग्जाम के पेपर्स बढ़ जाएंगे। मेरे सारे यूट्यूब के वीडियो आप यहां से देख सकते हैं। ये बुक अगर आप मंगाना चाहें तो अमेजॉन पे भी अवेलेबल है, यहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। केवल ई बुक चाहिए आपको तो वो यहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाते हैं, अनसॉल्व पेपर्स अगर आपकी यूनिवर्सिटी के हैं तो, वरना मेरी लाइव क्लासेस, तो ये सब आपको मिल जाता है। बस ऐप डाउनलोड करें और इसके आगे तुरंत पढ़ाई शुरू कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।